करोगे तो कितने हद तक उसको सही हल कर सकते हो। तो रीजनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल से शुरू करते हैं, लगा करके ए से जेड तक पहले अल्फ़ाबेटिकल का हम शुरू करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के आगे क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल से शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि ABCD जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर। ABCDEFGHIJKLM और NOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, तो वर्णमाला में कुल मिला के 26 अक्षर हैं। इनका क्रम हमेशा याद होना चाहिए। क्रम याद होगा तभी जाकर के हम आगे के सवाल लगा पाएंगे। वर्णमाला में अगर हमको क्रम याद है तभी आगे के सवाल लगा पाएंगे, अदरवाइज सवाल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और रीजनिंग में समय का बहुत महत्व रहता है। जब हम वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो हमको इनका क्रम रटा होगा तो आसानी से जो भी अल्फ़ाबेटिकल के सवाल आएंगे 100% आते हैं, एक ना एक कोई भी एग्जाम ले लो उसमें अल्फ़ाबेटिकल से सवाल पूछे ही जाएंगे 100 में से 100%। चाहे एक पूछा जाए, चाहे 2 पूछा जाए, चाहे 3, चाहे 4, जैसा पेपर होगा वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इनका हम क्रम ही रट लेते हैं, देख लेते हैं क्रम। ठीक है, तो एक तरीका है सिंपल सामान्य तरीका, जो रीजनिंग का सर्वमान्य तरीका है, सब लोग उसी से पढ़ लेते हैं। जैसे इजोति, इजोति एक सामान्य तरीका है जो है अल्फ़ाबेटिकल को रटने का। मतलब ये मतलब 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 25 एक सिंपल सा रटने का तरीका है। E5 J10 O15 T20 Y25। मतलब अगर जो हमको इतना पता होगा कि E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है, Y25 पे आता है। और जो हमको पता है, तो जैसे हमको पता है कि J10 पे आता है तो J10 पे आता है तो K11 पे आएगा, और I के बाद J आता है तो I 9 पे आ जाएगा। अगर जो हमको 5 रटे हैं तो 5 इसके आसपास के 5 5 10 15 हमको ऐसे रट जाएंगे बिना कोई दिमाग लगाए। ठीक है, और जो हमको पता है कि भाई अगर जो E5 पे है तो F कितने पे हो जाएगा? अगर जो E5 पे है, E5 पे है तो F स्वाभाविक 6 पे हो जाएगा, और D से पहले आता तो D 4 पे हो जाएगा। हम इतने तो आसानी से रट ही सकते हैं। अगर जो E5 पर है तो F 6 पे हो जाएगा, D 4 पे हो जाएगा। वहीं कोई अदर अक्षर उठा लेते हैं। T हमको पता है T 20 पे आएगा। ठीक है, तो T 20 पे आएगा तो U 21 पे आ जाएगा, और यस 19 पे आ जाएगा। ये रटने का सबसे सिंपल तरीका। वैसे आपको पता है A1 और पूछ लेगा 20 से Q 17 17 याद कर लोगे, और यस 19 और याद कर लोगे कि हाँ O 15 है। ऐसे रट लो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात है, आपको रट जाएंगे बिल्कुल, कोई संदेह नहीं। मगर जो आसानी से याद नहीं हो रहे हैं, आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग लगाने के लिए, तो आप सबसे सिंपल तरीका याद कर लो। इजोति E5 J10 O15 T25 और T20 और Y25 आपको आसानी से रट जाएंगे। T20 और Y25 रट जाएंगे तो इसके आसपास के जो दोनों अक्षर है वो रट जाएंगे। अब ऐसे पूछ लेगा कोई, अगर जो कह देगा कि बताओ K कितने पे है, तो जब J 10 पे है, भाई आपका J जब 10 पे है, आपको J 10 पे पता है तो K 11 पे हो जाएगा। K कितने पे हो जाएगा? 11 पे हो जाएगा। और जब हमको K 11 पे पता है तो ये पूछेगा तो हम 12 पे बता देंगे, और जब हमको पता है तो ये 12 पे बता देंगे। और पता है हमको, अगर जो O पता है, O हमको 15 पता है, O 15 पूछ लेंगे यन, तो यन O N के बाद ही तो आएगा, और जो O 15 पे तो यन 14 पे हो जाएगा। यन कहेंगे तो यन 14 पे आ जाएगा। सिंपल तरीके से हमको रट जाएंगे एक से लगा करके
जेड तक, ए से लगा करके जेड तक हमको सारे अक्षर याद हो जाएंगे कौन सा किस क्रम पे आता है। जब हमको पता चल जाएगा कौन सा किस क्रम पे आता है तब जा करके सवाल लगा पाएंगे। तो इतना आप लोगों को रटा गया होगा। इजोत, ई ज्योति, ई5 जे10 O15 T20 Y25। अब इनका कभी कभार आता है कि इनका किसी कोई अक्षर दिया होगा उल्टे क्रम में दिया होगा, तो इनका हम उल्टा कैसे अक्षर निकालते हैं। ठीक, उल्टे क्रम में कैसे निकालते हैं, इसके दो मान तरीके हैं उल्टा। अगर किसी का हमको ए का उल्टा निकालना है, जेड होता है तो कैसे निकालेंगे, टी का उल्टा निकालना है तो जी होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे हमको तो पता है, चलो ठीक है, हमको इस चीज मतलब प्रैक्टिस है, याद है, जो भी कह दो। अगर तुमको टी का उल्टा निकालना है तो टी का उल्टा जी हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको हम बताते हैं। ठीक है, आपके पास कुल मिला के 26 अक्षर अल्फाबेटिकल हैं, उनको हमें क्रम में लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये आपके 13 अक्षर हो जाएंगे। ए से लगा करके एम तक 13 अक्षर हो जाएंगे। अब इसका उल्टा निकालना है तो हम उधर से शुरू कर देंगे, यल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमको उल्टा निकालना, किसी का भी उल्टा निकालना तो हम आसानी से निकाल देंगे। कह देंगे एफ का उल्टा निकालो यू, टी का उल्टा हमने बताया था जी। ठीक है, टी का उल्टा जी या जी का उल्टा टी, जिस अक्षर का पूछो भाई। एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। कंफ्यूजन यहाँ पे करते हैं, जब एम एन दिया होता है तो उनको लगता है एम एन तो बिल्कुल पास के अक्षर है, मगर पास के अक्षर होने के साथ में एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत है। एम का उल्टा या विपरीत एन। आप ऐसे 14 अक्षर लिख ले जाओगे। ठीक है, एन जो आपका 14 पे है ऐसे लिख ले जाओगे, ए से लगा करके एम तक, फिर एन उल्ट से वापसी में आ जाओगे, तो जो अक्षर जिसके नीचे पड़ेगा वो अक्षर उसका विपरीत अक्षर हो जाएगा। इस एक तरीका तो आप लोगों को पता हो गया कि अक्षर किसी अक्षर का उल्टा कैसे निकालना है, लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ए से लगा करके एम तक, एन से लगा करके जेड तक उल्टा चले आएंगे और हो जाएगा क्लियर। ठीक है, एक क्लियर हो जाएगा। अगला एक तरीका और है आपका प्रत्येक अक्षर का उल्टा निकालने का। वो तरीका कौन सा हम बता रहे हैं आपको। जैसे अब हमको पता होना चाहिए कि ए से लगाकर जेड तक कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। जैसे सपोज करो हमारा एल आता है 12 पे, यल जो अक्षर आता है वो 12 पे। अब कह देंगे कि यल का उल्टा निकालो क्या होगा। यल अगर जो 12 पे आता तो कह देंगे यल का उल्टा निकालो क्या होगा। तो यल का उल्टा एक तरीका तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे यल देखा हमने, लिखा अल्फाबेटिकल से, एम तक लिखा, एम से फिर उल्टा चले जेड तक, तो एल का 12 हमने निकाल दिया तो ओ हो गया है। एक तरीका तो आपके पास है जो ऑलरेडी हमने आपको लिख के बता दिया। उस तरीके से चाहो तो एक कागज पे लिख लोगे, फिर उसका देखोगे तो एल का उल्टा आपको ओ मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हमारे वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या है 26। कुल अक्षरों की संख्या 26 है। जब कुल अक्षरों की संख्या 26 है तो किसी अक्षर का जब उल्टा निकालना होता तो संख्या उनकी 27 बना दी जाती है, वर्णमाला की संख्या 27 बना दी जाती है। जैसे हमको यल का उल्टा निकालना है तो यहाँ पे 12 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 27 हो जाए, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 27 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है 12 है, 12 में प्लस करेंगे 15 तब हो जाएगा बराबर 27। और 15 पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 15 पे ओ ही आता है, 15 पे ओ आता है, तो 15 पे ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर हो जाएगा ओ।
अब यल का उल्टा हो जाएगा ओ, यल का उल्टा हो जाएगा ओ। जैसे आपने यहाँ पे एक लिखा था वर्णमाला क्रम में एल का उल्टा ओ पता चल गया, वैसे यहाँ से आप एल 12 पे है और इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो 27 हो जाए। ठीक है, तो 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यल 12 है और ओ 15, 12 और 15 होता है 27। 27 का मतलब एल का उल्टा ओ या ओ का उल्टा एल। उल्टा ना दिया होगा, विपरीत दिया होगा तो आप विपरीत समझ लो, एल का उल्टा ओ विपरीत। ठीक, सॉरी, एल का विपरीत ओ हो जाएगा और ओ का विपरीत एल हो जाएगा। ऐसे कोई दूसरी संख्या उठा लेते हैं, सपोज करो हम उठा लेते हैं जे उठा लेते हैं। आप कहेंगे जे का विपरीत बताओ कौन सा होगा, जे का विपरीत बताओ कौन सा होगा। ठीक है, जे का विपरीत आपको वैसे तो हम आपने कर दिया कि ए से लगा करके देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे हमारा 10 पे, जिसके नीचे हमने देखा 17 मतलब क्यू, तुरंत उसका उल्टा हमने निकाल दिया, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। अब क्या हमने देखा यहां से, इस तरीका तो हमको पता हो गया कि जे का उल्टा क्यू है। दूसरा तरीका क्या है, जे आता हमारा 10 पे, 10 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 27 हो जाए। तो इसमें संख्या का जो कौन सी जोड़ेंगे, ठीक, कि 27 हो जाएगा। तो 10 में हम कितना जोड़ेंगे भाई, 10 में जोड़ेंगे हम कुल मिला के 17, 10 में जोड़ेंगे 17, 17 10 में जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 27। और 17 पे अक्षर आपको रटना पड़ेगा, हमने इसलिए बताया था ये जो 17 पे आपका आता है क्यू, क्यू 17 याद कर सकते हो, क्यू 17, क्यू 17 दिमाग में चलो, क्यू 17, क्यू 17, क्यू 17। जब क्यू 17 है तो मतलब क्यू 17 पे है। अब 17 है तो 17 पे क्यू। अब इसका अगर जो पूछेगा जे का उल्टा कौन सा अक्षर है, तो जे का उल्टा क्यू हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी अक्षर उठा लोगे, कह देगा एच का उल्टा निकालो, एच, एच का उल्टा कह देंगे निकालो, तो एच हमारा 8 पे आता है। और इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 27 हो जाए। और जो आपको नहीं पता कौन सी संख्या जोड़नी है, इतना दिमाग नहीं लगा सकते, स्वाभाविक है। और जो ए हमारा दिया है 8 पे, और हमको इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ना जो 27 हो जाए, तो स्वाभाविक है 27 से 8 घटा दो, 27 माइनस 8, 10, 10 7 17 में से 8 गए 9, यहां पे बचा 1, तो इसमें हमको 19 जोड़ना है। ठीक, इसमें कितना जोड़ना है, 19 जोड़ना है, प्लस 19 जोड़ेंगे तब जाके 27 हो गया। और 19 पे अक्षर हमारा कौन आता है, देखो अब आसानी से 19 कैसे, अब रटना नहीं पड़ेगा आपको। जब आपको पता है T20 पे T20 मतलब T20 क्रिकेट होता है, तो T20 T20 याद कर लोगे, तो T20 मतलब T20 T20 पे आता है। जब T20 पे तो S19 पे हो जाएगा। ठीक, यस टी होता है ना, तो यस 19 पे हो जाएगा, यस 19 पे हो जाएगा। अब अगर जो पूछेंगे कि एच का उल्टा क्या है, तो एच का उल्टा 19 हो जाएगा, एच का उल्टा 19 हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका आपको सहूलियत लगे उस तरीके से आप किसी अक्षर का विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं आसानी से, चुटकी में। अगर जो फिर भी आप जाते हो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब तो हम भूल गए कैसे निकालना होगा, तो बहुत समय नहीं लगेगा, अपना आराम से आपको एक सादा पेपर दिया जाता है रफ कार्य के लिए। सादा पेपर उठाओ आराम से, और एक अक्षर को लिखने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में 2 से 3 अक्षर लिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको 26 अक्षर लिखने हैं, पहले 14 अक्षर लिख ले जाओ, सॉरी 13 अक्षर लिख ले जाओ, ए से लगा करके एम तक एक कागज पे लिख ले जाओ, ए से लगा करके एम तक लिख ले जाओ, फिर एन से लगा करके जेड तक लिख ले जाओ, उसी कागज पे लिख लो आराम से, और उसी कागज पे नंबरिंग कर लो। बहुत मुश्किल से लगेगा, 26 अक्षर लिखने में आपको 26 सेकंड लगेंगे, मतलब आधा मिनट के ऊपर समय नहीं लगेगा। और आधा मिनट में आपका रीजनिंग का जो भी सवाल होगा लगा ले जाओगे, वैसे भी आप आधे से 1 मिनट लगा दोगे, रीजनिंग का कोई भी सवाल होगा। और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता तो हो सकता है वो सवाल आप 10 से 15 सेकंड में लगा दें, आपका समय बच जाएगा। और वहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार नहीं लग रहा, तो आप तुरंत पेपर उठा, पेपर पे ए से लगा करके एम तक लिख लो, फिर एन से लगा करके आप जेड तक ऐसे लिख लो उल्टा। सबको पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत है और कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चाहे आप कंफ्यूजन हो गया कि यस कितने पे आता है, तुम्हारा पेज पे लिखा होगा तो यस हम तुम तो 19 निकाल लेंगे। पहली बात तो है कि आपको यहीं पे सब कुछ रटना है, सब कुछ प्रैक्टिस करना है, यहीं पे सारी चीजें आपको यहीं याद हो जाएं, आपको पेपर में लिखने की जरूरत ना पड़े। फिर भी बाय द वे आप कंफ्यूजन हो जाते हैं आप कंफ्यूजन हो जाता है आपको, तो तुरंत आप लिख लोगे पेपर पे 1 से लगा के जेड तक, पहले 1 से लगा के 13 तक सीधा, फिर 14 से उल्टा 26 तक आ जाएंगे, आपको सारी चीजें रट जाएंगी।
तो यहाँ पे पहले रटना, नहीं रट पाते तो आराम से पेपर पे जा करके लिख लेना, समय बर्बाद बहुत होगा तो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड, मगर आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब इस समय नेगेटिव मार्किंग का दौर चल रहा है, पता लगे कि आप जल्दबाजी में एक सवाल गलत कर रहे हो तो उसके साथ में दूसरे सवाल का भी आंसर लिए जा रहे हो साथ में, तो आपको गलत तो कतई नहीं करना, थोड़ा समय दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में नॉर्मलाइजेशन का भी लागू कर दें तो एक सवाल गलत करोगे तो उसको दूसरे का आंसर तो ले ही जाएगा, साथ में आपका स्कोर भी लो कर देगा। तो उससे अच्छा है जैसे आपको पता है रट लियो, रट के लगा दोगे बहुत अच्छी तरीके से, नहीं रटा है तो भैया तुरंत लिख लो, कागज कलम उठाओ और तुरंत लिख दो, लिखने के बाद सवाल को हल कर लो। ठीक है, तो आपको एक तरीका पता चल गया सबका विपरीत निकालने में। अब हम बताते हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, बताते हैं सवाल पूछे कैसे जाते हैं। सवाल पूछने का इनका तरीका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, सवाल पूछे कैसे जाते हैं। सवाल पूछने का तरीका इनका होता है, जैसे दे देंगे ए दे देंगे, सी दे देंगे, ई दे देंगे, अगला क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब कहेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ए आपको पता है 1 नंबर पे आता है, सी आपको पता है 3 नंबर पे आता है, ई आपको पता है 5 नंबर पे आता है। तो हमने क्या देखा, इसमें 2 जोड़ दिए हैं, मतलब 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 हो गया। तो एक क्रम एक चल रहा है, रीजनिंग में एक क्रम चलता है, 1 बाय 1 स्टेप चलता है, हमको उसी स्टेप को फॉलो करके आगे सवाल लगाना होता है। तो इसमें हमने देखा कि क्या स्टेप फॉलो कर रहा है, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा, तो अगला इसमें 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब आपको 7 पे याद होना चाहिए कि 7 पे क्या है। अब नहीं याद होता है तो तुरंत देखेंगे कि हाँ हमने 7 पे जी लिखा है, तो ये अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर जी, या तो इसको हटा करके अगला स्टेप आ जाएगा जी। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका बढ़ते क्रम में पूछ लेंगे कि ए सी ई है तो अगला अक्षर कौन सा आएगा, जी। ये बहुत सिंपल तरीका, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप जब कठिनाइयों की तरफ आगे बढ़ोगे, अगली क्लास में हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको अल्फाबेटिकल से जो भी आने वाले सवाल हैं गलत कभी नहीं होंगे और आप तुरंत दिमाग लगा के लगा दोगे। ठीक, एक तरीका ये दे देते हैं। अब एक तरीका क्या दे देंगे, कभी कभार इसमें भी मैथ को लेकर के चल देते हैं। मैथ को लेकर कैसे चल देते हैं अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे दे देंगे ए, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे ए, ठीक है, ए दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे डी, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे जी। अब कहेंगे इसका अक्षर अगला कौन सा होगा, अगला अक्षर कौन सा होगा, तो हमको पता होगा ए 1 पे है, डी 4 पे है, जी 7 पे है। तो इसमें हमने देखा कि 3 का गैप आ रहा है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 पे आपको पता है इजोती वाला फार्मूला याद करेंगे, 10 पे हो जाएगा जे, ठीक है, 10 पे हो जाएगा जे। एक सिंपल तरीके से सवाल पूछते हैं और थोड़ा क्रिटिकल में जाते हैं। क्रिटिकल में कैसे पूछते हैं, और थोड़ा जब क्रिटिकल में जाएंगे तब देखते हैं कैसे पूछते हैं। ठीक है, अब अगला दे देंगे ए बी सी, फिर कहाँ दे देंगे डी ई एफ, अगला क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हमने क्या देखा इसमें ए बी सी फिर डी ई एफ, तो एक बढ़ते क्रम में है ना, तो अगला हम बढ़ते क्रम में लगा देंगे, डी ई एफ है, एफ जी एच आई, तीनों बढ़ते क्रम में है, तो अगला अक्षर हो जाएगा आपका जी ई एफ जी एच आई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा एच जी एच आई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा जी एच आई। एक बढ़ते क्रम में जाएंगे उसी हिसाब से सवाल होंगे आपके। अगला इसी क्रम में देख लेते हैं कैसा पूछता है। ठीक है, अगला सवाल कैसे पूछेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। ऐसे दिया होगा उसका अगला क्रम पूछ लेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, एक ऐसे दिया होगा, फिर कहेंगे इसका अगला स्टेप कौन सा आएगा। अभी आपको तो लग रहा होगा कि सिंपल सिंपल बता रहे हैं आपको, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम सिंपल सिंपल बता रहे हैं। अब आपको लगा होगा कि हाँ आप तो कुछ कठिनाई की ओर बढ़े हैं। जेड वाई एक्स दिया है, डब्ल्यू वी यू दिया है, अब अगला अक्षर कौन आएगा, तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए हम इसकी नंबरिंग ही कर लेते हैं। 26
25, भाई जेड 26 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे, डब्ल्यू 23 पे है, वी 22 पे है, यू 21 पे। तो हमने क्या देखा, 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 3-3 का स्टेप है, 3-3 का क्या है, स्टेप है। तो अगला स्टेप उठा करके भी हम 3 ही रख देंगे, अगला स्टेप उठा करके 3 रख देंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 21 से 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ठीक, 20, 19, 18। अब T20 आपने खूब खेला क्रिकेट, तो टी 20, यस 19 और एस के पहले अक्षर कौन सा आता है, आर एस आएगा ना, तो आर कितने पे आ जाएगा, 18 पे, आर 18 पे। तो इसका जो आगे का स्टेप है वाई हो जाएगा कि 20, 19, 18 टी एस आर। देखो अब सीक्वेंस बन गया आपका। अब थोड़ा आपको हल्का हार्ड लगा होगा, हल्का हार्ड लगा होगा। अब थोड़ा और सवाल बताते हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में आपके। ये आपको तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, बी डी एफ। ठीक है, एक दे देंगे अनुपात, बी डी एफ दे देंगे, एक दे देंगे अनुपात, ए सी ई, एक स्टेप ए दे देंगे आपका। दूसरा लिखा होगा के एम ओ। ठीक है, ये आपका दिया होगा जे। अगला इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको अगला यहां पे आएगा क्या। ठीक है, आपको दे दिया गया, एक दिया गया है क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है, बी डी एफ दिया गया है, ए सी ई दिया गया है, के एम ओ दिया गया है। तो अगला स्टेप कौन सा आएगा, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2, 4, 6, 1, 3, 5। इसमें हमने क्या देखा कि -1 और -1 क्या हुआ, पहले में सब में -1 -1 कर दिया। तो दूसरे वाले क्रम में भी हम ऐसा ही करेंगे, -1 और -1। तो इसमें करेंगे -1, इसको भी ले जाकर करेंगे -1 और ओ को भी ले जाकर के करेंगे -1। अब देख लेते हैं के कितने पे है, 11, एम कितने पे है 13 और ओ कितने पे 15। ठीक है, अब 11 से हम 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 पे आपको पता है जे होता है, 10 पे क्या होता है जे। और अगला आ जाएगा एम आपका पता है 13 पे, 13 से 1 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अगला आपका होता है ओ मतलब होता है 15 और 15 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 मतलब एन, 14 मतलब एन। ठीक है, तो अगर ऐसा एक हल्का सा स्टेप थोड़ा टफ बनाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ऐसा स्टेप देंगे आपको लगाने के लिए कि 1 बाय 1 एक बीच का गैप कर देंगे। फिर जैसे जैसे हार्डली क्वेश्चन आएंगे आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगली जब रीजनिंग क्लास होगी तो उसमें जो भी टॉप क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको आपको हम प्रैक्टिस करके बताएंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है साथियों, आप लोग अगर कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी अगली लाइव क्लास हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, आज के लिए क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।